ये विनेश फोगाट आ गई हैं और ऐसे नॉमिनेशन के लिए विनेश जा रही हैं और बहुत सारे जो उनके लोग हैं जो रास्ते में रोक कर उनका स्वागत कर रहे हैं। वो विनेश फोगाट से देखिए तस्वीर दिखाई आपको। अब इन्हीं का इंतज़ार लोग कर रहे थे विनेश का और लोगों में उत्साह है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारे इलाके की बेटी है, बहू है। विनेश फोगाट की ससुराल है, जुलाना में एक गांव है, वो विनेश फोगाट की ससुराल है रहने वाली। इसको कंबाइन बोलते हैं। अब ये किसानों के सब औजार हैं जो खेतों में जिससे काम होते हैं। मैं तो जानता नहीं क्या नाम है, बताया कंबाइन नाम है इसका। अब ये विनेश यहाँ से इनका काफिला रवाना हो रहा है जहाँ नामांकन होना है जींद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमित। मेरा रुमाल कहीं है यार, बहुत गर्मी है, पसीना बहुत। ये लो। देखो यार, यही मोहब्बत है किसानों की। देखिए ये देख सारे आ गए हमारे माथे। ये माथे की पगड़ी आप रखो, कोई बात नहीं, आप आपका मेरा रुमाल कहीं छूट गया यार, बहुत पसीना। मैं पूछ लूँ इससे मुँह। चलो बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अरे ऐसे नहीं, गिरूंगा। रुक तो जाओ एक मिनट। हाँ आपका क्या नाम हुआ? नरेश डांडा। थोड़ा आराम से बोलो, धीरे चलो। भूपेंद्र उड्डा की लहर है और इनको विनेश को टिकट देकर तो मान लो आप सोने सुहागा कर दिया। पहले ही कांग्रेस की सीट आनी थी, फिर विनेश की आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। कितने का ठीक है, तो ये उत्साह है यकीनन। और लंबा काफिला है, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का काफिला है। 50 ट्रैक्टर हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो होती है किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाली, वो सब गाड़ियाँ हैं। और उसके बाद नामांकन के लिए जस्ट पहुँचने वाले हैं कलेक्ट्रेट और दीपेंद्र हुडा होंगे। बहुत तेज से चल रहा है, हमारा कैमरामैन पीछे छूटेगा, बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा है, हाथ में उसके गिम्बल है और मैं समझ सकता हूँ कष्ट। सलाम है हमारे कैमरामैन को, आज भाई इतनी गर्मी में पसीने से लगा, उतना भारी कैमरा 10 किलो ऐसे लिए हुए। आपको भी सलाम है, आपके कैमरामैन को भी सलाम है। चौक कवरेज है, असली रिपोर्टर जो आप दिखाते हैं, इसका लिए आपका जरूरत हरियाणा की जनता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। नमस्कार दोस्तों, मशहूर पहलवान ओलंपिक में मेडल लेते गोल्ड मेडलिस्ट होते चूक गई विनेश फोगाट जनता के बीच मेडल लेने के लिए चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में उतर चुकी। कुश्ती के अखाड़े में देश दुनिया में नाम कमाने के बाद अब सियासी अखाड़े में जनता के जनादेश के जरिए विधानसभा पहुंचने की तैयारी में जुटी। आज विनेश फोगाट का नामांकन, नॉमिनेशन, और उसके बाद से पूरी ताकत विनेश फोगाट झोंकेंगी कि कैसे जुलाना सीट, जो जिंद जिले की एक सीट है, उस जिंद जिले की उस सीट से जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उस सीट से जहां से 15 साल में हुए 3 चुनाव में कांग्रेस नहीं जीती है। मैंने कल विनेश फोगाट से बात भी की थी। और अब विनेश फोगाट के सामने बीजेपी के एक उम्मीदवार आ गए हैं। एक बीजेपी के स्थानीय नेता जो INLD में शामिल हो गए हैं, वो भी हो सकता है पर्चा दाखिल करें। और एक तरह से विनेश फोगाट की घेराबंदी की कोशिशें भी है बीजेपी की तरफ से। JJP की तो सीट है, स्थानीय जो विधायक हैं वो JJP के हैं। और इस बीच INLD क्या होने वाला है? विनेश फोगाट क्या कुश्ती के अखाड़े में अगर चूक गई गोल्ड मेडलिस्ट होते तो कहीं इस अखाड़े में भी चूकेंगी, या इस अखाड़े में जनता उन्हें विधानसभा का मेडल देकर चंडीगढ़ भेजेगी? इसी को समझने के लिए बहुत, हालांकि देखिए ये भी बता दूं पहले, राइडर कि ये जनता नहीं है, ये सब कार्यकर्ता हैं जो विनेश फोगाट का काफिला आने वाला है नॉमिनेशन का, उस काफिले के स्वागत के लिए। तो इनकी बात को आप इसी तौर पर देखें कि न सिर्फ विनेश फोगाट के समर्थक हैं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, सही बोल रहा हूँ ना, ताकि भ्रम न रहे कि भाई ये गांव के कहीं कार्यकर्ता हैं, ऐसे स्थानीय लोग हैं। तो आप ये बताओ कि ये अब हो गया कि पहले लग रहा था कि पता नहीं बीजेपी से कौन आएगा, अब बीजेपी से आ गया एक नाम
किसका है बीजेपी से नाम? योगेश है, योगेश, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर योगेश, योगेश बैरागी, हाँ, कैप्टन योगेश बैरागी। बैरागी। और एक नाम कल देख रहा था, कोई लाठर हैं वहाँ जो ILD में ज्वाइन कर लिया, सुरेंद्र लाठर, अभय चौटाला की पार्टी में हाँ, ज्वाइन अभय चौटाला की किया, पार्टी जो से बीजेपी सुरेंद्र के लाठर हैं। टिकट के दावेदार थे, वहाँ चले गए। हाँ, वहाँ चले गए। और इसके बाद ये बताओ, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई विनेश फोगाट, अचानक टिकट विनेश फोगाट को मिल गया, कांग्रेस का टिकट, यहाँ परमिंदर ढूल और लोग होंगे जो दावेदार होंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्हें कांग्रेस ने दरकिनार किया, तो ये नाराजगी वगैरह भी कुछ है क्या? सर यहाँ कोई नाराजगी नहीं, बल्कि यहाँ जो हल्के के लोग हैं वो इस बात से बहुत खुश है कि हमारे पास एक ऐसी हस्ती आई है जिसका आज के दिन सारे वर्ल्ड में नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी राम मीर, मैं फिजिकल एजुकेशन के यहाँ डायरेक्टर हूँ। और कांग्रेस में कुछ हो आप? नहीं, मैं कांग्रेस में नहीं। अच्छा, पार्टी में नहीं हो? नहीं, कोई पार्टी नहीं अपनी, हम तो सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए आए हैं, एज ए रेसलर हैं हम खिलाड़ी के लिए आए हैं। हमारा हल्का से एक खिलाड़ी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ जींद के अंदर जींद बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। जींद के अंदर यदि खिलाड़ी बनता है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनता है तो हमारे यहाँ सुविधाएं आएंगी, जींद के अंदर अच्छा स्टेडियम बनेगा और इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाएं हैं वो हमारे को मिलेंगी। क्योंकि हमारा जींद के अंदर खिलाड़ियों में बहुत शौक है, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को एक वहाँ उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए वो सुविधाएं नहीं है। हम विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें करते हैं और भारी बहुमत से इनको जिताएंगे। अच्छा, और हमारी कोई पार्टी नहीं, हम सिर्फ खिलाड़ी के साथ हैं। बताओ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे ऐसे अगर देखें, आंकड़ों को देखेंगे तो लगेगा बड़ा कमजोर सीट है। ये तो 67 से 15 चुनाव हुए, 3 ही बार कांग्रेस जीती है, 15 साल से कांग्रेस नहीं जीती, तो उस सीट पर, टफ सीट पर विनेश आ गई है, तो ये क्या समीकरण बैठेगा जिससे आपको लगता है कि? सर ये समीकरण ऐसे बैठेगा सर, ये खिलाड़ी है, इस एरिया के अंदर खेलने का बड़ा शौक है। जैसे हमारा गाँव निडानी गाँव, यहाँ खेल गांव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे हरियाणा के बच्चे आए, रेसलर आए, कबड्डी के प्लेयर आए, वॉलीबॉल के प्लेयर आए हैं, तो इस एरिया में खेलने का बड़ा शौक है। और एक खिलाड़ी के आने के बाद जो और पार्टियों के आदमी थे वो भी इस विनेश फोगाट के साथ जुड़ गए हैं कि भाई हमारे में एक बहुत दिनों के बाद एक अच्छा खिलाड़ी आया है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान है और उसने सिद्ध भी किया, खेल के उसने सिद्ध किया अपनी मेहनत से। तो इसलिए तो और पार्टियां कुछ नहीं है, सिर्फ हम विनेश फोगाट को जिताना चाहते हैं और अच्छे मतों से जिताएंगे पूरे हरियाणा। ये बात, एक बात और बीच बीच में बताऊं ताकि जानकारी मिलती रहे कि ये जो जींद जिले की 5 सीटें हैं और जींद जिला खास तौर से, यहाँ जाटों की बहुतायत कई सीटों पर है और जाट आबादी, जैसे जुलाना की बात करेंगे तो लगभग 50% जाट वोटर है, तो वो भी एक फैक्टर है और वो पहुंचने वाली है। आप क्या करते हो? इधर आइए, माइक आगे। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? रेसलिंग। हाँ जी, आप क्या करते हो? क्या रेसलिंग कोच जी, नाम राज सिंह है। हाँ, रेसलिंग कोच हूँ। अच्छा, रेसलिंग कोच हो? हाँ, ओके। इंटरनेशनल। चलिए, बहुत माफी चाहूंगा। देखते हैं, बोलो। तो रेसलिंग कोच हो और ये रेसलर चुनाव मैदान में है जी। तो एक मिनट थोड़ा पीछे हटिएगा। तो रेसलिंग कोच होते हुए आपने देखा होगा रेसलर के तौर पर विनेश को, अब ये जो है ये सियासी अखाड़े में आ गई है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे लोग एकजुट होकर विनेश एकजुट हमारे हरियाणा रिकॉर्ड बनाओगे? पूरा हरियाणा रिकॉर्ड बनाएंगे हमारे, तो बाकी हम इसकी वोट डालेंगे हम। कैसे? हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, हरियाणा सबसे बड़ी जीत होगी। कैसे, किस आधार पे कर रहे हो यार? खिलाड़ी के हिसाब से एक अच्छी लड़की आई है। ये कौन लोग हैं? ये देखो, पीछे दिखाओ। ये विनेश फोगाट आ गई हैं और ऐसे नॉमिनेशन के लिए विनेश जा रही हैं और बहुत सारे जो उनके लोग हैं जो रास्ते में रोक कर उनका स्वागत कर रहे हैं वो विनेश फोगाट से। देखिए, तस्वीर दिखाइए, आपसे तस्वीर दिखाइए। अब इन्हीं का इंतजार लोग कर रहे थे, विनेश का, और लोगों में उत्साह है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारे इलाके की बेटी है, बहू है। विनेश फोगाट की ससुराल है, जुलाना में एक गांव है, वो विनेश फोगाट की ससुराल है। रहने वाली वो दादरी की हैं, लेकिन उनके जो पति हैं सोमवीर राठी, उनका घर जुलाना में। जी, काफिला इतना लंबा हो चुका है कि जुलाना से अभी भी गाड़ियां जुलाना तक टच पे हैं। जींद के पूरे रोड पर आगे तक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और बहुत ही भारी बहुमत के साथ विनेश फोगाट जी यहाँ से जीतेगी। क्यों लग रहा है सर जीतेंगे? क्योंकि एक इंटरनेशनल की जो है ना प्लेयर है जिसने अपने देश विदेशों में अपना नाम रोशन किया, अपने वहाँ स्वागत हो रहा है, हरियाणा का नाम रोशन किया। हाँ।
अब ये बहुत सारे लोग जो विनेश का स्वागत कर रहे हैं, जाहिर है अगर देखें उम्मीदवार के तौर पर तो अचानक चुनाव मैदान में विनेश आई और दावेदार यहाँ बहुत थे। मुझे किसी ने बताया कि 80-82 ऐसे उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से जो दावेदार थे चुनाव के टिकट के लिए, जिसमें एक परमिंदर ढुल, अगर नाम बार बार मैं कंफ्यूज करता हूँ, जो यहाँ से 2 बार विधायक रहे INLD से, बीजेपी से, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में आ गए थे, वो भी दावेदार थे कांग्रेस के, और भी बहुत दावेदार। उन दावेदारों को दरकिनार करके विनेश फोगाट को अचानक टिकट देकर यहाँ मैदान में उतारना, या विनेश फोगाट का यूँ टिकट लेकर मैदान में उतरना, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी विनेश फोगाट के लिए यहाँ कि भाई कांग्रेसी कार्यकर्ता सब किसी, या कांग्रेस के स्थानीय लीडर सब किसी और को देख रहे होंगे। भाई यहाँ विनेश फोगाट के लिए कोई चुनौती नहीं है, सारा बिल्कुल सारा एरिया एकजुट होके सारा हल्का और विनेश फोगाट को खेल मंत्री बनाएंगे हम। MLA को टिकट नहीं दे रहे। क्या नाम है? जगदीश सिंह बनवाला है। तो आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय। हाँ। और मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा है, पूरे हल्के में हम पहले, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी लोग बहुत नाराज हैं, स्थानीय लोग, कुछ नेता लोग नाराज हैं। कुछ नहीं कि भाई टिकट तो हमें मिलना था, पैरा शूट से आ गई। इसके आने के बाद जितने नेता थे ना, हाँ। वो नेता भी खुद ये कह रहे हैं अभी अगर बहुत अच्छा किया टिकट देकर यहाँ उतारा है जो विनेश फोगाट को, इसमें हमारे हल्के का विकास होगा और यहाँ तरह तरह के संस्थान आएंगे, खेलों के लिए बड़े बड़े स्टेडियम खुलेंगे। इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं वो बड़े खेलों के प्रति जागरूक हैं। हाँ। और जब तक बहुत जागरूक हैं। हाँ। तो वो पिछड़ा हुआ एरिया है तो उधर उधर तुम ध्यान दो, उधर सुविधाएं हाँ। यहाँ आएंगी और लोग चलिए आइए। बड़े पछौरा जी क्या कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आपका बहुत इंटरव्यू सुन रहे हैं और बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हो। चलो बहुत शुक्रिया। क्या तैयारी है? बहुत बढ़िया तैयारी है। सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी जुलाना में, और हरियाणा में बहुत अच्छी मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बन रही है। चलो ठीक है। हाँ बढ़िया। तो ये इतना बड़ा ये क्यों लाया यहाँ पे? ये हरियाणा ही पहचान है किसानों की, किसान की बेटी है। हाँ, ये आके लेके जाएंगे। अब ऐसे अलग अलग जगह रास्ते में, ये देखिए तस्वीर, ये ट्रैक्टर पे जा, ये क्या बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रा क्या है? कंबाइन है? क्यों जीरी उधर से जाओ, कंबाइन, इसको कंबाइन बोलते हैं। अब ये किसान हैं जो खेतों में जिससे काम होते हैं, मैं तो जानता नहीं क्या नाम है, बताया कंबाइन नाम है इसका क्या इस्तेमाल होता है इसका? कंबाइन है सर ये। इससे क्या होता है? ये क्रॉप हार्वेस्टिंग में काम आती है। क्रॉप हार्वेस्टिंग में काम आती है। क्रॉप हार्वेस्टिंग में काम आती है। अब ये हरियाणा का एक अलग अंदाज है, और खेती किसानी से जुड़े लोग हरियाणा में हैं, और किसान तो हरियाणा के खुशहाल भी हैं, बहुत आंदोलनकारी भी होते हैं, सत्ता को समय समय पर ललकारते भी हैं, सत्ता को हिलाते भी हैं, सत्ता को झुकाते भी हैं। और किसान हरियाणा के जब अपनी पर आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की भी तपस्या भंग हो जाती है, और ये समय समय पर हम ये देखते भी रहे। अब विनेश इस पर है, तुम आगे बढ़ो विजुअल लो, आगे रोड क्रॉस हरियाणा किसानों का पहलवानों का प्रदेश है। हाँ। उपेंद्र रोड क्रॉस करो, आप रोड क्रॉस करो विजुअल के लिए, देखो सामने है वहाँ पे, रोड क्रॉस करो। हाँ बेटा रोड क्रॉस करो, जाओ रोड क्रॉस करो। इसको क्या बोलते हैं? चलो इसको, अरे इस मशीन को क्या बोलते हैं? कंबाइन। अब यहाँ से फिर उतर कर अपनी गाड़ी से जाएंगी हार्वेस्ट है क्यों काटने की। हाँ चलो जाने दो। चलो आ जाओ। कितनी रोक रही भाई अब ये विनेश यहाँ से इनका काफिला रवाना हो रहा है, जहाँ नामांकन होना है जींद में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और ये जगह जगह विनेश का ऐसे ही स्वागत हो रहा है। और लोगों को लग रहा है, स्थानीय लोगों को, कि एक पहलवान जिसने कुश्ती के जरिए, एक मिनट जरा रास्ता दीजिएगा, जरा कैमरा के लिए जगह दीजिएगा, जिसने कुश्ती के जरिए भारत का नाम रोशन किया, वो अब
सियासी अखाड़े में आ गई हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि एक बेटी और बहू के नाते, एक पहलवान के नाते, देश के गौरव के नाते हमें उनके साथ खड़ा होना है। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सियासी अखाड़े में आप अलग अलग रंग भी देखते हैं। विनेश फोगाट की चचेरी बहन महावीर फोगाट की बेटी बबीता फोगाट चुनाव लड़ी थी दादरी से बीजेपी के टिकट पर और हार गई थी बुरी तरह से पिछले चुनाव में 2019 में। इस बार बबीता को टिकट नहीं मिला और विनेश आ गई चुनाव मैदान में। तो महावीर फोगाट का एक बयान आया कि विनेश को अभी ओलंपिक खेलना चाहिए था, अभी उनको ओलंपिक में रहना चाहिए था, राजनीति में नहीं आना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई महावीर फोगाट जी, आपकी बिटिया बबीता फोगाट तो 5 साल पहले आ गई राजनीति में, तब आपको ऐतराज़ नहीं था, तो फिर विनेश पर क्यों ऐतराज़। लेकिन इन सब के बीच राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप हैं और उसके बाद विनेश फोगाट की तैयारी है। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और सांसद हैं, वो कहा जा रहा है दावेदार भी हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री की दावेदारी में हो सकता है पिता चाहें अपने बेटे को आगे करें तो दीपेंद्र हुड्डा का नंबर लगे, अगर सरकार बनती है तो दीपेंद्र हुड्डा आगे आने वाले हैं और उसके बाद वहाँ उनका नामांकन होगा। और ये ट्रैक्टर्स, लगातार ट्रैक्टर्स की कतार है, चूँकि जब किसान इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल है वो, तो जाहिर है ट्रैक्टर्स होंगे। किसानों की पहचान ट्रैक्टर्स होती है और यही ट्रैक्टर्स हैं जिन पर सवार होकर हरियाणा और पंजाब से 500, 400, 600 किलोमीटर का सफ़र करके किसानों के जत्थे 26 नवंबर 2020, अगर मुझे तारीख याद है, तो दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे और दिल्ली पहुंच गए थे और 378 दिन तक दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या भंग हुई और किसानी के सवाल पर नाराज़गी। देखिए इतना बड़ा ये मशीन है, लेकर चल पड़े ये भी नामांकन काफिले की प्रक्रिया में। अब हम लोग रोड क्रॉस करेंगे, गाड़ी में आएंगे, एक मिनट गाड़ी में आएंगे, 1 मिनट। अपनी गाड़ी बढ़ाओ, जल्दी फास्ट बढ़ो। अब ये चारों तरफ ऐसे जाम लग गया है, चूँकि बहुत लंबा काफिला है विनेश के नॉमिनेशन का। और ये बताओ, पहले तो ये दिखाओ, पीछे दिखाओ, ये दिखाओ। अब ये यहाँ ब्रीजा गाड़ी है, इस पर सरपंच लिखा हुआ है और इस पर नंबर नहीं है। होना तो चाहिए, इस पे नंबर प्लेट पर नंबर लिखा होना चाहिए। पहले इससे भी पूछते हैं। एक मिनट रुको, आपकी गाड़ी है? अपनी गाड़ी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप, सरपंच गांव किला जफरगढ़। तो आप बताओ सरपंच जी, आप गाड़ी पर नंबर होना चाहिए ना गाड़ी का? हाँ होना चाहिए जी। ये नियम है ना? टेम्पररी नंबर भी नहीं है, नहीं ली है परसों ही। लेकिन नियम कानून ये होता है कि उस पर टेम्पररी नंबर होता है, सरपंच नहीं लिखते। सरपंच की बात नहीं सर, टेम्पररी नंबर है, 1 महीने में आएगा। परसों तो गाड़ी लिए नहीं है। लेकिन ये तो सरपंच जी जानते हो गलत बात है ना ये। ठीक है, कल आई एम सॉरी। टेम्पररी नंबर लिखा होना चाहिए। हाँ, हरियाणा के लोग हो तो थोड़ा नियम कानून का पालन करो। चलो ठीक है। जैसे देखो टेम्पररी नंबर वो आगे जो स्कॉर्पियो दिखा उधर, वो T0 जो 22 है, हमारी गड्डी है, वो भी आपकी गड्डी है, वो टेम्पररी है, ऐसे होना चाहिए। इसमें आगे क्या है देखो, यहाँ भी सरपंच लिखा हुआ है। चलो आगे चलते। तो आप लोग नॉमिनेशन में आए हो, तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला करा है, क्या है? एक तरफा बीजेपी से आ गए कैप्टन साहब, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है विनेश का। और एक लाठर सुरेंद्र लाठर आ गए बीजेपी वाले, लाठर तो धक्के खांदा फिर में चले गए। आप कहते अपनी पार्टी बनाओ, कुआ बीजेपी में जाओ, कुआ उड़ाई पे उनका चौटाला रखा चढ़ लिया पाए हो। ये लंबा काफिला है, यहाँ से बहुत लंबा। मैं तो ट्रैफिक में मेरी गाड़ी लगता है आधा किलोमीटर दूर है। लंबा काफिला है, 10 किलोमीटर। अब भाई साहब इतना भी मत फेंको कि लपेटना मुश्किल हो जाए। नहीं, जाके देखो, पीछे जाके देखो, आप ही बताइए जाके कितना लंबा है। पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, 10 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर निडानी अड्डा तक। 10 किलोमीटर का निडानी गाँव तक है, 50,000 वोटों से विजय है। वो अलग बात है, वो आप कह सकते हो। इसकी टक्कर में कोई नहीं है, पूरे हरियाणा में सबसे अव्वल रहेगी। अच्छा तो ये बताओ, लेकिन अब तक जो सीट पर 15 साल से कांग्रेस नहीं जीती, तो विनेश के आने से क्या बदल जाएगा? विनेश के आने से बदलेगा, खिलाड़ी सक्षम होंगे। जैसे उठा के राज में पहले थे, दोबारा से वही होएगा। विनेश ने, ब्रजभूषण ने जो इनके ऊपर हुआ थी, इनको वहाँ रोंदा था, उसको
ब्रजभूषण को भी सबक सिखाएंगे, पता लग जाएगा। राजनीति का खाड़े में अब आई है, पहलवानी के खाड़े में हाथ मिला तो जब चटकनी देती है, अब राजनीति में चटकनी देगी। क्या नाम है आपका? मेरा एक्स प्रधान संजय पटाना। अच्छा, तो आपकी गाड़ी में भी नंबर प्लेट होता है कि नहीं होता? हाँ, नंबर प्लेट है अपनी गाड़ी में। अगर नंबर के साथ भी कोई नहीं, ये देखो ना, सरपंच लिखा हुआ है, इस पे नंबर प्लेट ही नहीं है। ये पूरा गांव की परमिशन है। सरपंच साहब जब एमएलए बन जाऊंगे, एमएलए लिखवा देंगे। किसान जमींदार बेरोजगार सबकी सीधी करके खेती सब पिटे सरकार ने बीजेपी ने। चलो बहरहाल, अब जरा आगे बढ़, कहाँ पे नॉमिनेशन है देखते हैं, आगे बढ़िए। ये होता है टेम्परेरी नंबर प्लेट, ऐसे होना चाहिए। और इन्होंने भी कहा आगे, इन्होंने भी कुछ लिखा है, यहाँ नंबर प्लेट है यहाँ। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जहाँ इनका कितनी दूर है यहाँ से नॉमिनेशन वाली जगह, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, बहुत जाम है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, हाँ जी। कितनी दूर पे नॉमिनेशन है? नहीं कैसे हो? बस ठीक हो। अभी आए नहीं है, दीपेंद्र साहब आएंगे जब। कहाँ पे नॉमिनेशन है? यहाँ से थोड़ा लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। और अच्छा, और यहीं से चल? हाँ, यहीं हेलीकॉप्टर उतरेगा भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंतजाम है। क्या हाल है संजीव? तो यहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा और आपका बड़ा देखता हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया। तो ये जैसे है, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, हेलीकॉप्टर उनका लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ से इनका काफिला, यहाँ से जो कलेक्ट्रेट है, यहाँ से वहाँ तक, कलेक्ट्रेट तक दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाएंगे। एक दिलचस्प बात है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही ज़्यादातर नॉमिनेशन में जा रहे हैं, ज़्यादातर। और जो लिस्ट आई है कांग्रेस की, उसमें से 95% कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के भी। एक दिलचस्प ये भी है कि ऐसे देखें, कांग्रेस सरकार बनेगी तो भूपेंद्र हुड्डा स्वाभाविक दावेदार होंगे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा पिछले 2 महीने से हरियाणा मांगे इंसाफ के नाम पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, ऐसे जैसे एक दावेदार वो भी हैं रेस में। पिता पुत्र के बीच का मामला है, बहुत सारे लोग मानते हैं हो सकता है अभी से रिंग, पिता ने बेटे की रिंग डाली है और बैटन ट्रांसफर करने की कोई तैयारी है। ये सब चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन हर जगह दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी बहुत सियासी संकेत भी दे रही है। गाड़ियों में लिखा हुआ है मैं विनेश फोगाट के साथ, ऐसा कुछ, उसमें दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर है, कांग्रेस हाईकमान की तस्वीर कहीं नहीं है। वैसे बताइए, यहाँ सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर है, कांग्रेस नहीं सबकी है। हर गाड़ी के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, पूरा हाईकमान का फोटो है। हाईकमान का मत बोलो कि हाईकमान की फोटो नहीं है, हमारे गाड़ियों के। मैं ये मानता हूँ कि जैसे होता है ना हर राज्य में कांग्रेस सरकार, यहाँ हुड्डा सरकार जैसा मामला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस है तो हुड्डा सरकार है, कांग्रेस के साथ ही है, तो पूरा परिवार है, मिलकर काम कर रहे हैं सब। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमित। मेरा रुमाल कहीं है यार, बहुत गर्मी है, पसीना बहुत। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। और देखो यार, यही मोहब्बत है किसानों की। देखिए, ये देख, सारे आ गए हमारे माथे। ये माथे की पगड़ी आप रखो इसको। कोई बात नहीं, आप नहीं, आप रखो, आप रुमाल आपका। मेरा रुमाल कहीं छूट गया यार, बहुत पसीना। मैं पूछ लूँ इससे मुँह। चलो, बहुत शुक्रिया। तो सच्चे पत्रकार हो। क्या शुभ नाम है आपका? सुमित चलगतौली। सुमित चलगतौली। ये आ जाओ, देखो वो। और फॉर्म भरने के बाद में हम दीपेंद्र भाई साहब और सभी लोग आपको एड्रेस करेंगे और आप सबका आशीर्वाद लेंगे। तो सभी अब इसी रात से इनका काफिला यहाँ से चलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आराम से और शांति से ऑफिस के सामने पहुँचो। DRD ऑफिस के सामने पहुँचो जी सभी। धन्यवाद। एक तरफा जीत है जी, बिल्कुल सारे भाई रथ के पीछे पीछे। एक तरफा जीत है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी बिल्कुल सुपड़ा साफ है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी। आप लोग जुलाना से हो? बिल्कुल जी, जुलाना से। तो वहाँ इस बार टक्कर है, बीजेपी कैंडिडेट किसी की टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। क्यों एक तरफा हो गया? बिल्कुल एक तरफा हो गया। अच्छा, ये लगा लो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी तो जुलाना हल्के से होगी। सारे साथियों से निवेदन है कि अनुशासन में रह के चलेंगे, बिल्कुल लाइन में चलेंगे, एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ नहीं रखेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ से कितने किलोमीटर तक लंबा ये जाम लगा हुआ है, और तब तक हमारा इसको देख के लगा सकते हो आप आइडिया। चल रहे हैं पुलिस लाइन से। चलो, और सारे साथी बिल्कुल आराम से चलेंगे। तो आ जाओ।
नहीं, चलो चलो चलो, हम बात करते हैं। तुम थोड़ा सा धीरे धीरे चलना। ये बताओ, आपका क्या नाम हुआ? अनिल। कहाँ, क्या कुछ कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, वैसे तो मैं देवीलाल का भगत हूँ। किसका? देवीलाल का भगत हूँ मैं। अच्छा। लेकिन अब की बार विनेश को जिताना है। अच्छा, बिल्कुल। तो देवीलाल के भगत तो जेजेपी की उस सीट है? नहीं, ऐसा नहीं है। चौटाला का उम्मीदवार वहाँ MLA जो बीजेपी चाहती है तो विनेश के साथ किया बीजेपी ने। बीजेपी को दिखाएंगे कि विनेश एक तरफा है, विनेश जो कर सकती है बीजेपी। तुम इस पे आओ, इस पे आओ, इस पे आओ। एक मिनट, अरे ऐसे नहीं, गिरूंगा। रुक तो जाओ एक मिनट। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? नरेश डांडा। थोड़ा आराम से बोलो, धीरे चलना। नरेश डांडा। तो धीरे चलने बोलो उसको। धीरे चल, कैमरामैन दौड़ रहा है ना। तो ये बताओ, इस बार मुकाबला नहीं क्यों लग रहा है? सब दावा कर रहे हो 50,000 से जीत जाएंगे, इतने से जीत जाएंगे, क्यों ऐसा दावा कर रहे हो? अभी कोई मुकाबला नहीं। जब ये विनेश यहाँ पे आई जुड़ाना में, जब इसके जुड़ाना का मुंह दिखाई नहीं पाया था, तो हम वोट के रूप में इसको मुंह दिखाई देगा जुड़ाना की 36 बिरादरी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका मुंह दिखाई के रूप में खेल मंत्रालय देगा। अच्छा, हाँ। तो ये जो है वहाँ लोग कह रहे जाट बहुल है, 50% जाट हैं और 2 जाट बीच में और आ गए, कोई एक निर्दलीय आ गए, कोई मान लो INLD से आ गया, तो उससे वोट कटेगा। नहीं सर, ये आप पूछ रहे हो, बाकी हमारे एरिया में कोई जाट नॉन जाट नहीं। 36 बिरादरी विनेश जी के साथ है। अच्छा। पूरी 36 बिरादरी आज विनेश जी के साथ है, और इनको इतनी वोटों से जिताएंगे कि आने वाले समय में इनका कोई रिकॉर्ड भी तोड़ पाएगा। 50,000। आप पहले किसको वोट देते रहे हो? पहले वोट हम देते थे INLD को। हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग यही मिल रहे हैं कि INLD का गढ़ है वो। हम पिछले 5 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से लड़ा, जब से हम कांग्रेस में हैं। अब हम कांग्रेस को देते हैं वोट। INLD को देते रहो। जेजेपी हरियाणा खत्म हो एक बात, जेजेपी खत्म हो गई। जेजेपी खत्म हो। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो जिंद है, जिंद और आसपास का इलाका भी ये INLD का गढ़ रहा है। मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, लोकदल का, देवीलाल चौटाला के वक्त से। और अगर 15 साल पहले का चुनाव देखोगे तो 5 की 5 सीटें जिंद जिले की INLD के पास रहा है। लेकिन उसके बाद पिछली बार भी जेजेपी ने यहाँ से जिंद की 3 सीटें जीती, जिसमें एक जुलाना भी है। और बहुत सारे लोग मुझे वहाँ मिले जो INLD के रहे हैं, बाद में जेजेपी में शामिल हुए या जेजेपी के समर्थक हैं। इसमें वो सारे लोग इस बार कह रहे हैं कि इस बार विनेश। क्यों भाई? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल जिंद इनेलो का गढ़ था पहले, हाँ। जेजेपी का गढ़ था। हाँ। लेकिन जिस तरीके से थोड़ा बैठने दो, चलो किसको उधर जगह बनाओ। जिस तरीके से जेजेपी जो है, एक मिनट। हाँ, जिस तरीके से जेजेपी बीजेपी के साथ अटैच हो गई थी, तो लोगों का जो भावना है वो बिल्कुल दूर हो गई। तो अभी जो लहर है, कांग्रेस की लहर नजर आ रही है पूरे हरियाणा में। और जो ये जुलाना हल्के की सीट, तो आपको देख ही रहे हो कि ये बिल्कुल एक तरफा माहौल है। अच्छा जी। अब बड़ी मुश्किल से हमारे कैमरामैन वहाँ, जो उनकी भी तस्वीर मैं लेता हूँ, जो हमारे करण कैसे शूट कर रहे हैं। देखिए, आते जाइए भाई साहब, आते जाओ। आओ सामने, गिराने मत। ये हमारे पीछे जो बाइक में है, देखिए, ये करण है, ये कैमरा लेकर शूट कर रहे हैं। और आपका कैमरामैन वाला बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा है ना, बहुत मेहनती है। बिल्कुल। तो आप बताओ, युवाओं सबका क्या रुख है इस बार इधर? युवाओं का रुख कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। नौकरियां नहीं दी, जो लगाए हुए थे उनको भी हटा दिया। PhD करे हुए बच्चे ग्रुप D में लगा दिए। लेकिन जैसे अभी लगातार विज्ञापन जो अखबार में देख रहा हूँ, नायब सैनिक कह रहे हैं कि 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। अब विज्ञापनों की जांच कौन करवाएगा जी? लिख तो दिया उन्होंने, जांच कौन करवा सकता है? ये नाम लिखने को तो कुछ भी बोलते हैं। गुटबाजी भी है कांग्रेस में, बहुत सारे लोग, नेता लोग नाराज हैं कि हमारा टिकट कट गया। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो आपको दिखाई दे रही है, बीजेपी के अंदर है, लोग बीजेपी के छोड़ के भाग रहे हैं। गुटबाजी तो वहाँ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी से कौन जा रहा है? कोई नहीं गया। ये इलेक्शन से पहले किरण जी गई थी बस। हाँ, बीजेपी ने तो यहाँ से हथियार डाल दिए। बिल्कुल। सर जी, एक बार छोड़ो, बीजेपी ने तो यहाँ से हथियार डाल दिए। उन्हें तो कैंडिडेट ही बारी दे दिया जुलाने को। कोई शबीर हल्के से यहाँ कैंडिडेट पैराशूट का लेके आए हैं। बीजेपी तो कैप्टन योगेश, बीजेपी तो एक तरीके से मानो चुनाव ही नहीं लड़ रही। यहाँ तो जहाँ तक मैंने जो सूचना मिली है, जो 16 तारीख को नॉमिनेशन वापस लेने हैं, लगभग कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। कोई भी नहीं लड़ पाएगा विनेश के मुकाबले। ये वापस तो कोई नहीं लेगा। पार्टी का कैंडिडेट है, वो अपनी तरफ से बोल रहा। ये उधर दिखाओ, वो पीछे जो एक छोटी सी वैन है,
उसमें विनेश फोगाट आ रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में, अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की लहर है, और इनको विनेश को टिकट देकर तो मान लो अफसोस ने सुहागा कर दिया। पहले ही कांग्रेस की सीट आनी थी, और विनेश के आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। कितने का इस पोर्टल की सरकार ने 9 साल सीएम रख के खट्टर 9.5 साल वो बदला, क्योंकि वो कामयाब नहीं था। उसके बाद सैनी जी को लाए, सैनी जी ने झूठी घोषणा हरियाणा में कुछ नहीं। ये बताओ भाई, उसके पहले 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार रही, 2005 से लेकर 14 तक। तो हुड्डा ने क्या 10 साल सब कुछ अच्छा काम किया? उन्होंने भी बहुत ऐसा, उन पे भी आरोप है उनके कार्यकाल में काम अगर बहुत हुए होते तो हरियाणा पहले से चमक गया होता। आज खाली आप नहीं कह रहे होते ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। पत्रकार महोदय जी, जींद में यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दी, जींद में नया बस स्टैंड भूपेंद्र हुड्डा दिया, जुलाना में नई तहसील, नई अनाज मंडी चौधरी भूपेंद्र सिंह ने हुड्डा दी, और हजारों युवाओं को रोजगार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। 1600 करोड़ बिजली के बिल हुड्डा सिंह ने माफ किए। लेकिन वो एक मिनट, बीजेपी वाले बहुत आरोप लगाते हैं करप्शन का, कि बहुत घपले घोटाले हुए, जमीन खरीद बिक्री हुई, वहाँ गुड़गांव में सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई, बिल्डर डीलर से डील हुई, ये सब बीजेपी वाले लगातार अपने भाषणों में कर रहे हैं। सर, उनके पास तो मोदी वॉशिंग मशीन है, उनके पास जो टिकर जाओ तो सांप है। ईडी की रेड तक हुई अभी कुछ दिन पहले, ईडी ने रेड की, संपत्ति जब्त की। ये ईडी है ना, ये चुनाव के टाइम निकलती है। 10 साल हुड्डा साहब यही थे और उनके पास ईडी भी थी। अब चुनाव के टाइम ईडी का चिन्ह कहाँ से निकाल रहे? अब तो जनता ही ईडी का जवाब देगी बीजेपी को। चलो बहरहाल, ये जो पार्टी है ना बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। पिछले 10 साल में बीजेपी पिछले 10 साल में क्या एक भी एमपी मतलब करप्शन में नहीं मिला? सारे ईमानदार है, किसी ने करप्शन नहीं किया। कितने एमपी हैं, एमएलए हैं? क्या नाम हुआ आपका? राजपाल लाठ सरपंच करसोड़ा की। अच्छा, हाँ, तो आप हम भी दावेदार थे। अच्छा, अभी दावेदार? हाँ जी। अच्छा, हाँ, दावेदार परमेंद्र या परमेश्वर ढूल रहे होंगे जो यहाँ से एमएलए रहे हैं पहले, ढूल साहब। हाँ, वो भी थे। हाँ, क्या नाम है पूरा? राजपाल लाठ सरपंच करसोड़ा मंडी प्रधान। ढूल साहब का नाम क्या? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। हाँ, हाँ। और ये हमारी खिलाड़ी बेटी है, ये जीत के आई है, खुशी का माहौल है और देश की शान है ये। और जो टिकट मिली है, हमने किसी ने अब कोई गम नहीं, हमने तो इसको राजनीति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है और बहुत अच्छी वोटों से। सबको तो समझ में भी नहीं आएगा, इतनी वोटों से जीत जाएंगे। हरियाणा में सबसे 1 नंबर पे जीते हमारी बेटी विनेश फोगाट की होगी, राठी की होगी। चलो ठीक है, तो ये उत्साह है यकीनन, और लंबा काफिला है, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का काफिला है। 50 ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती है किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाली, वो सब गाड़ियाँ हैं। और उसके बाद नामांकन के लिए जस्ट पहुँचने वाले हैं कलेक्ट्रेट, और दीपेंद्र हुड्डा होंगे। बहुत तेज से चल रहा है, हमारा कैमरामैन पीछे छूटेगा, बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा है, हाथ में उसके गिम्बल है, और मैं समझ सकता हूँ कष्ट। सलाम है हमारे कैमरामैन को, आज भाई इतनी गर्मी में पसीने से लगा, उतना भारी कैमरा 10 किलो ऐसे लिए हुए। जी, आपको भी सलाम है, आपके कैमरामैन को भी सलाम है। जो कवरेज असली रिपोर्टर जो आप दिखाते हैं, इसका लिए आपका जरूरत हरियाणा की जनता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं आपका ये शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ भी, आप यहाँ आए, आप एक ईमानदार पत्रकार हो। नहीं तो इस देश की आधे से ज्यादा मीडिया मोदी के पीछे लगी हुई है, उनका प्रचार करने में लगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गोदी मीडिया है ना, आप भी इनको बताओ कि भाई गोदी मीडिया मत बनो। और मैं आपको ये बता दूं, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये विनेश फोगाट का मान सम्मान है। और आप देखना कितनी वोटों से मान सम्मान होगा। जुलाना की तरफ से गोल्ड है, ये जुलाना की जनता की तरफ से विनेश को गोल्ड है। जो गोल्ड वहाँ धोखे से रखा गया है, जुलाना जनता देना काम करेगी। ये बीजेपी को दिखा भी देंगे हम। आज बता देते हैं आपको, आप याद रखना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे और ये खेल मंत्री होगी हरियाणा की। चलिए, तो अब इस वीडियो को मैं खत्म करते हैं। बहुत गर्मी है, उमस है, भयंकर गर्मी है भाई, और मुझसे ज़्यादा मेरे कैमरामैन को गर्मी लग रही है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।